बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। अपने इस प्रोग्राम में मैं अपने व्यूअर्स के साथ कराची की मशहूर बलोची कढ़ाई की लाजवाब सी रेसिपी शेयर करूँगी। बलोची कढ़ाई इतनी यूनिक और टेस्टी बनती है कि जब आप इसको एक बार बनाओगे तो आपका दिल चाहेगा कि आप इसको बार बार ज़रूर बनाओ। आप भी मेरी आज की बलोची कढ़ाई की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ ही हम आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बलोची कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले हम बलोची मसाला तैयार करते हैं। बलोची मसाला बनाने के लिए 1 टेबल स्पून मैंने अनारदाना लिया है और इसको पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। और साथ ही मैंने 1 टेबल स्पून साबुत धनिया लिया है और 1 टेबल स्पून ही साबुत ज़ीरा लिया है। इन तमाम साबुत मसालों को हमने मसाले वाले डब्बे में ऐड करना है और इन तमाम मसालों को पीस लेना है। मसालों को पीसने के बाद तमाम मसाले कुछ इस फॉर्म में तैयार हो चुके हैं। अब हम बलोची कढ़ाई बनाना स्टार्ट करते हैं। बलोची कढ़ाई बनाने के लिए एक पैन में एक छोटी प्याली कुकिंग ऑयल ऐड करना है और इसको मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लेना है। जैसे ही कुकिंग ऑयल गर्म हो, इसमें हमने 2 मीडियम साइज की प्याज ऐड करनी है, जिसका मैंने इस तरीके के साथ पेस्ट बना लिया है। इसको शामिल कर देना है। चम्मच की मदद से प्याज़ों को हिलाते हुए 4 से 5 मिनट तक इनको फ्राई करना है। इस दौरान प्याज़ों का पेस्ट बनाते हुए हमने जो पानी शामिल किया था वो भी ड्राई हो जाएगा। 5 मिनट गुजर चुके हैं और प्याज बहुत ही अच्छे तरीके के साथ फ्राई हो चुके हैं। जैसे ही प्याज फ्राई हों, इसमें हमने चिकन ऐड करना है। 750 ग्राम के करीब मैंने चिकन लिया था। चिकन को मैंने पहले पानी की मदद से अच्छे तरीके के साथ वॉश कर लिया था और फिर इसको ऐड कर देना है। और साथ ही इसमें हमने 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। चम्मच की मदद से इसको भी मिक्स कर लेना है और चिकन के साथ 10 से 12 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। चिकन को ऑयल में 10 से 12 मिनट तक फ्राई करने से चिकन तकरीबन 40% तक कुक हो जाएगा। 12 मिनट गुजर चुके हैं और चिकन बहुत ही अच्छे तरीके के साथ फ्राई हो चुका है और चिकन ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। बस हमने चिकन को इसी स्टेज पर लेकर आना है। अब हम इसमें कुछ ड्राई मसाले ऐड करते हैं। ड्राई मसालों में 1 टेबल स्पून नमक ऐड करना है। नमक की मिकदार आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून इसमें कुटी हुई रेड मिर्च ऐड करनी है और साथ ही इसमें 1/2 टेबल स्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड करनी है। 1/4 टेबल स्पून कचरी पाउडर ऐड करना है। 1 टेबल स्पून चाट मसाला ऐड करना है और साथ ही इसमें 1/4 टेबल स्पून हल्दी ऐड करनी है। और सबसे लास्ट पर इसमें हमने जो बलोची मसाला तैयार किया था इसको शामिल कर देना है। चम्मच की मदद से इसको मिक्स करते हुए 4 से 5 मिनट तक इन तमाम मसालों को चिकन के साथ फ्राई कर लेना है। यकीन कीजिए, जब आप बलोची कढ़ाई की इस रेसिपी को बनाएंगे तो इसका टेस्ट आपको बहुत ही यूनिक और डिफरेंट लगेगा। मेरे व्यूअर्स नीचे फीडबैक में अपनी राय के बारे में मुझे बताते रहा कीजिए कि नेक्स्ट मैं किस तरह की रेसिपीज आपके साथ शेयर करूं। आजकल क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं इसी हिसाब से जूसेस की बहुत सी रेसिपीज आपके साथ शेयर करूंगी। 5 मिनट गुजर चुके हैं और तमाम मसाले ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। जैसे ही मसाले फ्राई हों, इसमें हमने 1 प्याली दही ऐड कर देनी है। चम्मच की मदद से इसको मिक्स करते हुए 4 से 5 मिनट तक इसको पकाना है ताकि दही का पानी ड्राई हो जाए। 5 मिनट गुजर चुके हैं और दही का पानी बहुत ही अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है और चिकन ने भी ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब चिकन को गलाने के लिए इसमें हमने 1 कप पानी ऐड करना है। चम्मच की मदद से चिकन को एक बार मिक्स कर लेना है और ढक्कन की मदद से इसको कवर करके 20 से 22 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसको पकाना है। 22 मिनट गुजर चुके हैं और हमारी ज़बरदस्त सी बलोची चिकन कढ़ाई बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। चम्मच की मदद से इसको एक बार मिक्स करना है और फिर एक कोयले को गर्म करके चम्मच के ऊपर रखकर इस तरीके के साथ कढ़ाई के अंदर ऐड कर देना है और चूल्हे की फ्लेम को स्लो कर देना है। और फिर एक चम्मच की मदद से कोयले के ऊपर इस तरीके के साथ ऑयल डालना है और ढक्कन की मदद से इसको 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर कवर कर देना है। 5 मिनट गुजर चुके हैं और हमारी ज़बरदस्त सी बलोची चिकन टिक्का कढ़ाई बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। चम्मच को इस तरीके के साथ बाहर निकाल लेना है और चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देना है। अब लास्ट पर इसके ऊपर हमने लंबाई में कटी हुई हरी मिर्ची ऐड करनी है। थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक ऐड करनी है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है। बहुत ही लाजवाब सी बलोची चिकन टिक्का कढ़ाई बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसको एक प्लेट में निकालते हैं। लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त से कलर और लुक में बलोची चिकन कढ़ाई बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी आज की बलोची कढ़ाई की ये रेसिपी कैसी लगी।
इसी के साथ ही मैं आपसे दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।